बहन नम्रता ने बॉक्सिंग छोड़ी, मोटिवेशनल स्पीकर बनी, जिंदगी में ऊंचे शिखर तक पहुंची। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो अनेक धर्मों के ग्रंथों की पढ़ाई की। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती गई वैसे वैसे पुस्तकें बढ़ती गई। फाइनली जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। गुरु भगवंतों से मिलना हुआ, गुरु मिले और धीरे धीरे दीक्षा के भाव जागे। ये सब हमने नम्रता की शिखर यात्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा। दीक्षा के भाव जागने के बाद सामान्यतः व्यक्ति गुरु भगवंतों के पास रुक कर ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग ट्विस्ट है। बहन नम्रता ने बड़े गुरुजी पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री संस्कार निधि श्री जी महाराज साहेब के पास जाकर कहा कि गुरुजी, अब मुझे दीक्षा की भावना हो गई है, इसीलिए घर पर जाना है। गुरुजी ने कहा कि अब तो खास यहाँ पर रहना चाहिए, घर पर जाकर ट्रेनिंग कैसे होगी। व्यक्ति का अंदाज अलग हो तो सोच भी अलग होती है। घर पर जाकर एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग शुरू हुई। किसी से भी कुछ नहीं बोलना, ध्यान चिंतन मनन करते रहना, रूम में भी बिना पंखे कूलर चलाए बैठना। यदि माता भाई आदि पंखा चलाने को कहे तो जवाब देते थे कि छोटे छोटे जीवों को अशाता पहुंचाकर शाता क्यों पानी है। 1 साल तक यह सिलसिला चला। अपने साथ यानी खुद के साथ लगातार बातचीत, बाकी सबके साथ मौन। खुद को प्रश्न कि क्या मुझे मेरे गुरुजी पर राग है इसीलिए संसार छोड़ना है, या मुझे हकीकत में मेरे आत्मकल्याण में ही रुचि है इसीलिए दीक्षा लेनी है। भोजन की थाली रखकर माता चली जाती थी। थाली में 2-3 मिठाई, नमकीन, फ्रूट्स इत्यादि सब कुछ होने पर भी नम्रता सिर्फ दाल रोटी ही खाती थी। अंत में नम्रता ने निर्णय कर ही लिया कि मुझे मेरे प्रभु पर ही राग है, मेरे शासन पर ही राग है। मेरे गुरुजी इसमें माध्यम बन रहे हैं जो जरूरी है। मेरे गुरुजी पर नहीं, उनके गुणों पर मुझे अनुराग है, यानी व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व पर राग है। मैं समर्पण कर पाऊंगी, मैं अवश्य वफादारी से प्रभु की आज्ञा पालन कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। आखिर उन्होंने माता को कह दिया कि मुझे दीक्षा लेनी है। जिस दिन ऐसी बात रखी उसी दिन से माता ने नम्रता को सिर्फ दाल रोटी ही देना शुरू किया, और उसमें भी दाल बिना नमक की। नम्रता की माता भी मौन, नम्रता भी मौन। 6 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन नम्रता की दाल पिता ने चख ली। उन्होंने अपनी पत्नी यानी नम्रता की माता से पूछा कि क्या हुआ, नमक भूल गई हो क्या। माता ने उत्तर दिया कि ना, वो तो नम्रता की दाल है, आपकी दाल अलग है। पिता ने पूछा कि क्यों, नम्रता की दाल में नमक क्यों नहीं है। माता ने कहा कि उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे लगा कि उसे बिना नमक की दाल ही चलती होगी। पिता बोले कि यदि ऐसा ही है तो आज से मेरे दोनों बेटे और मेरी दाल में भी नमक मत डालना। मेरी बेटी फीकी दाल ले तो मैं नमक वाली दाल नहीं ले सकता। माता बोली कि ना ना, ऐसा मत करो, मैं नम्रता की दाल में भी नमक डाल दूंगी। पिता अभी भी इससे उबर नहीं पा रहे थे। नम्रता से पूछा कि आपने शिकायत क्यों नहीं की। नम्रता बोली कि मैं क्यों शिकायत करूं, मैं एनजीओ की सेवा कार्यों में अलग अलग गांव में गई थी। उधर मैंने अपनी आंखों से गरीबों को गटर में से अन्न के दाने निकालकर खाते देखा है। इसे देखने के बाद मुझे कोई भी शिकायत करने का अधिकार ही कहाँ बचता है। दूसरी बात ये कि माता मुझे जो इतनी दाल रोटी भी देती है वो तो मम्मी का उपकार है। मेरे लिए इतना सब कुछ करने वाली माता को मैं थोड़े से नमक के लिए कैसे शिकायत कर सकती हूँ। ये सब कुछ दीक्षा की परीक्षा जैसा ही लग रहा था। शायद कुदरत जिन शासन के भविष्य की परीक्षा ले रही थी। दीक्षा के भाव की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नम्रता अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जब से अमेरिका पढ़ाई के लिए जा रही थी तभी से नम्रता ने बहुत प्यारी मिठाइयों के साथ साथ शक्कर चीनी संपूर्ण छोड़ रखी थी। 6 साल से शक्कर मिठाई छोड़ने वाली नम्रता को नमक छोड़ना भी उतना ही आसान लग रहा था जितना संसार। सुबह में सिर्फ गुड़ से बना हुआ द्रव्य, दोपहर में सिर्फ दाल रोटी और शाम में सिर्फ खिचड़ी कड़ी, लगभग फिक्स मेनू। ये मेनू कोई नया नहीं था, 6 साल से यही चल रहा था। खैर, 1-1.5 साल तक आत्मचिंतन आत्मनिरीक्षण से स्वयं को घर पर रहकर ही मजबूत बनाने के बाद फिर से साध्वी जी भगवंत के पास रहना शुरू किया। हम कई बार सुनते हैं कि ये व्यक्ति 16-16 घंटे जागते हैं, 18-18 घंटे जागते हैं। सिर्फ जानकारी के लिए बता दे कि नम्रता बहन अब दिन में 21 घंटे जग सकती है। अब बहन नम्रता 8-8 घंटे कौसग में रह सकती है। हमें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस विशेष साधना में
51 दिन लगातार 1008 लोगस का कौसग किया। उसके बाद भी 2-3 दिन में एक बार 6 से 8 घंटे कौसग में खड़े रहते हैं। मानो शरीर का संपूर्ण त्याग करके खड़े खड़े प्रभु का ध्यान करते हैं। इस ध्यान में मच्छर, बैठे, मक्खी या कोई भी कीड़ा, नम्रता को प्रभु के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। किसी ने पूछ लिया कि विशेष वैराग्य कैसे जगा? लाखों रुपए कमाने वालों की तो इच्छाएं बढ़ती ही जाती है, इधर उल्टी गंगा कैसे? तो उत्तर मिला कि अमेरिका के लोगों की जीवन शैली देखकर वैराग्य जगा। खाना, पीना, सोना, मौज, मजा करना और आखिर में मर जाना, ये भी क्या जिंदगी है भला? दीक्षा से 2 साल पहले जब सभी के बीच में नम्रता बहन ने सार्वजनिक रूप से दीक्षा लेने की भावना अभिव्यक्त की, तब से उनके अलग अलग फील्ड के 43 मेंटर्स यानी टीचर्स, गुरु आदि ने नम्रता से पूछने की, उनको रोकने की बहुत कोशिश की। नम्रता ने सभी को ओपन चैलेंज दिया कि यदि दीक्षा नहीं लेने जैसी है, ऐसी बात तर्क से सिद्ध कर देंगे तो मुहूर्त निकलने के बावजूद दीक्षा के 1 दिन पहले भी मैं दीक्षा लेने से रुक जाऊंगी, मगर यदि मुझे तर्क से हरा नहीं पाए तो मैं लेकर रहूंगी। तब से लेकर दीक्षा तक नम्रता बहन को कोई हरा नहीं पाया। रानीबेन्नूर, कर्नाटका में मुमुक्षु नम्रता की दीक्षा 22 मई 2021 को हो चुकी है। दीक्षा से पहले नम्रता बहन की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जो शायद साइंस हो या बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, किसी के दिमाग में नहीं बैठेगा। ऐसा एक मिरेकल वो हम देखेंगे नम्रता की शिखर यात्रा पार्ट 4 में। यह अद्भुत जानकारी हमें प्राप्त हुई धर्म प्रेमी संदेश नामक मैगजीन से। धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन को नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।